क्या आपको इस टेबल को याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है? तो आज हम इस लेक्चर में इसको लर्न करने की, इसको बनाने की एक ऐसी ट्रिक समझेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम, आपकी सारी दिक्कतें इस टेबल से रिलेटेड समाप्त हो जाएंगी और आपके लिए ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में इसी टेबल को लर्न करने के लिए क्या ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसको आज हम सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टेबल को बनाने के लिए करना क्या है, देखेंगे जरा ध्यान से। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ऐसे नंबरिंग कर देनी है 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और सबके नीचे 4 4 लिख देना है। क्यों लिखना है 4? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंगल कितने हैं, 0 से ज्यादा वाले, 30 40 60 90, ये 4 एंगल है, 4 4 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 4 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, वो साइन में लिख देना है। फिर 1 और 4 है, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आता है, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आता है, 2। 2 है यहाँ पर, 2 से हमने 4 को डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे √2, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो नहीं आएगा बेटा, तो √3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन की सारी वैल्यूज आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की है √3/2 एंड साइन 90 की है 1, ठीक है। अब कॉस की निकालने के लिए आप इसका रिवर्स करेंगे, साइन का रिवर्स। जो 90 की वैल्यू है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू है वो इसकी 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और जो 45 की है वो सेम रहेगी, और जो 30 की है वो 60 की हो जाएगी 1/2, एंड जो 90 की यानी कि जो 0 की है वो 90 की हो जाएगी 0। क्लियर हो गई बात? तो हमारे जो साइन की वैल्यू थी, साइन से हमने कॉस की निकाल ली। अब साइन और कॉस का यूज करके हम टेन की निकालेंगे। आपको टेन का फॉर्मूला याद होगा कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। याद है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद कराया था मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करते चलना है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से करेंगे तो 2 तो 2 कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ऊपर 1 नीचे √3, तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है, डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1। अब इनको डिवाइड करेंगे √3/2 और 1/2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 नीचे बचेगा 1। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वहां पे हम लोग नहीं लेते हैं, तो √3 ले लेंगे। अब यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, अगर हम 1/0 करेंगे यानी कि 0 जो हमारा अगर डिनोमिनेटर में होगा तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट, ठीक है, यानी नॉट डिफाइन। क्या बोला जाता है उसको, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, क्योंकि कभी इसको डिफाइन ही नहीं किया गया 1/0 को। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब कॉट का निकालना तो हमें 10 का रिवर्स कर देना है। जो इसका इनफाइनाइट है वो पहले आ जाएगा, और जो इसकी 60 की वैल्यू है वो इसकी 30 की हो जाएगी, और जो 10 की 45 की थी वो सेम रहेगी। 10 30 की वैल्यू जितनी है वो 60 की हो जाएगी, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, और जो 10 0 की वैल्यू है वो बन जाएगी कॉट 90 की वैल्यू। क्लियर है, 0। आगे करते हैं। अब सेक थीटा का कैसे आएगा, सेक थीटा याद करिए आपका क्या फॉर्मूला बन रहा था। हमारे पास दो तरीके हैं, क्या हम कर दें, जो साइन थीटा है उसको हम क्या कर दें, या फिर रिवर्स करके यहाँ पे लिख दें, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, है कि नहीं, इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1/cos थीटा करते जाएंगे, यानी कि 1 ऊपर है, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अगर हम 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, और अगर हम हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री की, √3/2। तो यहाँ पर अगर हम √3/2 रखेंगे तो √3/2 का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास 2/√3,
और आप साइन के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो यहाँ पर देखो जरा, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल किया 2/√3, सेम आ रहा है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो क्या सेक 0 की वैल्यू भी 1 है, सेम है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगी। साइन 30 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास होगा 2। अब ये मत कह देना कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, 1/cos थीटा का, तो 1/cos थीटा यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हम 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 अभी बताया था ना कि 0 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर होगा ये नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई बात कि नहीं, समझ में आ गया। अब कॉसेक निकालने के लिए आप सेक का रिवर्स करो, जो यहाँ पर इनफाइनाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पे √2 है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ 2/√3 है यहाँ पे रहेगा 2/√3, और इसका जो 1 है यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये टेबल हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर कर देना है, माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, दोनों हमारे क्या होंगे, कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, याद करो 1/2, प्लस tan 45 की 1, माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, जितनी साइन 30 की होती है, जितनी साइन 30 की नहीं सॉरी सेक 30 की, जितनी सेक 30 की होती है उतनी ही आपकी क्या होती है, cosec 30 की होती है। तो सेक 30 कितनी थी, 2/√3, तो cosec 60 की कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। नेक्स्ट, अब वैल्यूज रखना है आपको, ठीक है, अगर टेबल आपको याद हो गई है, बना लिए हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2/√3, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस cot 45 डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो, यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 ले लेंगे। अब सबका एलसीएम ले लो, अगर हम यहाँ 2 1 √3 इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है तो जितना एलसीएम है उतना ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ √3 है, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई। सेम हमें नीचे वाले में भी करना है इसी तरह से, तो ऊपर बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे क्या बचा हमारे पास, सेम हमारे पास एलसीएम आएगा 2√3, √3 कैंसिल, 2 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास √3, ऊपर लिख देंगे √3। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 है तो जितना हमारा एलसीएम है उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर की तरफ 2√3 मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पे कर देते, सॉरी यहाँ √3 था, √3 प्लस 2√3। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट, ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर बचेगा देखो √3 प्लस 2√3, इसमें कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, तो 2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 + 3√3। क्लियर है कि नहीं, इतना हमें हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रूट वाली वैल्यू है तो इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा, तो रेशनलाइजेशन इसको कर लेना है। यहाँ पर देखो प्लस है तो इसके अपोजिट साइन के साथ हम यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस के साथ सेम वैल्यू रहेगी, बस हमें साइन माइनस का कर देना है। हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास ऊपर क्या है, ये वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम नीचे वाले में,
√3, 3√3 से अगर हम 4 का करेंगे तो आ जाएगा 12√3, 3√3 से अगर हम 3 का करेंगे, इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 3 जा 9, √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, तो 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12√3, और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा क्या, प्रॉपर्टी लग रही है प्लस बी ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, समझो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 27 इक्वल्स टू, देखो 12√3 और 12√3 ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐड होकर क्या बना देंगे, 12 + 12 24√3, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 + 6 13, 213 + 1 4, ठीक है 43, माइनस में 43, क्लियर है, और नीचे माइनस हो जाएगा 7 - 6 1, 2 - 1 1, 27 बड़ा है माइनस में रहेगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्लियर है कि नहीं, ऊपर की तरफ अगर ये गया तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, तो यहां से हमारा ये क्या होता है, ये हमारा फाइनल आंसर यहां से निकल के आता है। ओके, कोई डाउट इसमें, तो आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, हमें बताना है कि a के प्लेस पर हम कौन सी वैल्यू रखें, इन चारों में से कौन सी वैल्यू रखें जिसकी वैल्यू रखने पर दोनों तरफ वैल्यू सेम हो जाए। तो आपको ये तो पता होगा कि अगर sin 2a है, sin 2a है और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2 sin a है, a के प्लेस पर हमें इन सब में से कोई एक यहाँ पर एंगल को रखना है, और उसकी एंगल की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम दोनों तरफ की। जैसे अगर मैंने क्या बोला कि sin 2a, a के प्लेस पर अगर हम 0 डिग्री रख दें, 0 डिग्री रख दें, इक्वल्स टू 2 sin a के प्लेस पर क्या रखा मैंने, 0 डिग्री रखा, अगर हम 2 और 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, sin 0 डिग्री आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कराने पर 0 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो दोनों तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, कौन सी वैल्यू रखने पर, 0 डिग्री वैल्यू रखने पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बाकी अदर वैल्यूज आप रखोगे तो आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंट आएगा, दोनों तरफ नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास लिखा है 10a + b इक्वल्स टू √3, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा है हमारे पास 10a - b इक्वल्स टू 1/√3। क्लियर है, हमें बताना है कि जो a और b है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे 10a + b, अब आपको ये तो पता होगा कि जो √3 है 10 के टर्म में कितने एंगल की वैल्यू होती है, 10 के ऐसे कौन से एंगल की वैल्यू होती है जो √3 होती है, तो वो क्या होता है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। सेम यहाँ पर करना है, 10a - b इक्वल्स टू 1/√3 किसकी होती है 10 के टर्म में, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब दोनों तरफ 10 दिख रहा है, कट कर दो, यहाँ बचेगा a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ बचेगा a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, एक हो गया इक्वेशन 1, दूसरा हो गया इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को आप यहां से क्या कर दोगे, सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री, a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो एक भी हमारा प्लस एक निगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा कट, और a वाला पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा तो बचेगा 2a, 30 और 60 इनको भी ऐड कर लेंगे तो बचेगा 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर लेना है, तो डिवाइड होकर आ जाएगा 45, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास
45 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को 45 डिग्री जो है हमारी, उसको हम 1 और 2 किसी में एक में रख लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में या 2 में किसी एक में रख लेना है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, हमारे पास है 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आंसर आपका आएगा 15 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 45, b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो यहीं से समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और भी बेहतरीन लेक्चर्स को लेकर के आ सके, आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आ सके। क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो आपका लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, यही सब होता है। क्योंकि हमको जितना लाइक मिलेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो भी याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच।